गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चैप्टर के बारे में और डिटेल में पढ़ रहे हैं कि भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो चैप्टर होगा हमारा, उसके अंदर जो मोस्टली रिलेटेड हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे, उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे ही हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा, ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये जो रहेगा वो फिलामेंट रहेगा। ठीक है, ये वाला जो रहेगा वो हमारा पॉलन सैक रहेगा। क्या रहेगा? पॉलन सैक रहेगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर पॉलन सैक का रहेगा। इसको हम लोग, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर की पहले हम फर्दर स्टडी कर चुके हैं। अब आगे की जो बढ़ना चाह रहे हैं वो देखिएगा आप क्या है इसका। देखिएगा, देखो बीच के अंदर यहाँ पर इस जगह पर जो पॉलन सैक है ये वाला, इसके अंदर जो बीच में सेल मिलती है ना, देखो ये पूरा पॉलन सैक है, दिख रहा है? ये पॉलन सैक है। इन सैक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स मिलती है जिसको हम स्पोरोजीनस सेल्स कहते हैं। देखो दिख रही होगी आप लोगों को। देखो जनरली मैं बात करूं कि ये वाला जो पूरा एरिया है ना हमारा, ये वाला जो एरिया रहेगा वो स्पोरोजीनस मतलब पॉलन सैक का रहेगा। इस पॉलन सैक के अंदर देखो बहुत सारी जो छोटी छोटी सेल दिख रही है। देखो कौन कौन सी? ये रही एक छोटी सेल, ये रही एक छोटी सेल, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। तो ये सारी छोटी छोटी सेल जो रहती है वो स्पोरोजीनस सेल्स कहलाती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्पोरोजीनस सेल में से इतनी सारी में से मैंने क्या करा, एक स्पोरोजीनस सेल अलग कर ली। ये स्पोरोजीनस सेल जैसे ही अलग हो गई, अलग होने के बाद मैंने ना इसके अंदर, मतलब ये मैच्योर हो गई। मैच्योर होने के बाद में मैंने इसके अंदर क्या करा दिया? एक माइटोसिस डिवीज़न करा लिया। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रहा है, कहीं पर भी आपको कोई चीज़ लिखी हुई मिले SIS सिस, तो सिस का मतलब क्या होता है? डिवीज़न। क्या मतलब होता है? डिवीज़न होता है। कहीं पे भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिवीज़न चलेगा, तो माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न हुआ। माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद में देखिएगा, माइटोसिस डिवीज़न जैसे ही इसका माइटोसिस डिवीज़न हो गया है, अब माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद में देखो दो सेल बनी, दो ही बनती है पेरेंट सेल। पेरेंट से दो सेल बनती है, पता है आप लोगों को डाउट, डॉटर सेल्स बनेगी। इनको मैंने प्राइमरी स्पोरो मदर सेल कहा, प्राइमरी स्पोर मदर सेल का। अच्छा बताओ, इसके अंदर जो होंगे वो 2n टाइप का जो रहेगा वो रहेगा क्रोमोसोम का ओरिएंटेशन। इसमें भी 2n टाइप का ही रहेगा। क्यों? माइटोसिस डिवीज़न हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब जैसे ही इसके मतलब ये स्पोर मदर सेल्स जो बनी है प्राइमरी, इसमें और फर्दर डिवीजन्स होंगे, वही माइटोसिस होंगे बना। अब ये भी कैसा रहेगा? 2n टाइप का ही रहेगा। देखो माइटोसिस डिवीज़न हुआ है, ये अनमेच्योर्ड प्राइमरी मदर सेल है, अनमेच्योर्ड है। ठीक है, देखो जब ये मेच्योर हो जाएगी फिर इसमें फर्दर और डिवीजन्स होंगे, और डिवीज़न होने के बाद में कौन सा बनेगा? स्पोर मदर सेल। देखो प्राइमरी, और प्राइमरी से बनी अनमेच्योर प्राइमरी मदर सेल, और उससे भी बन गई है स्पोर मदर सेल्स बन गई है। अब स्पोर मदर सेल जो कि देखो इसमें दो बनी है, ये भी कैसी रहेगी? 2n टाइप की रहेगी। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड। अभी ये भी कैसी थी? 2n टाइप की थी। तो डिप्लॉइड 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 डिप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस डिवीज़न कर रहे हैं। ये क्यों चलता है? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक तो क्या चला था? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीज़न चला था? माइटोसिस। कौन सा डिवीज़न चला था? माइटोसिस डिवीज़न चला था। कौन सा डिवीज़न चला था? माइटोसिस डिवीज़न चला था। अभी तक माइटोसिस डिवीज़न चल रहा है, मतलब क्रोमोसोम की जो संख्या है वो समान रहेगी। तो देखो एक स्पोरोजीनस सेल से क्या बना? एक स्पोर मदर सेल बना ली मैंने। देखो बनती तो हालांकि दो है, और इससे भी ज़्यादा बन सकती, लाखों की संख्याओं में इसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस डिवीज़न होता है। जैसे मैंने बोला दो से फिर बनेगा 4, 4 से फिर बनेगा 8, 8 से फिर बनेगा कितना? 16, 16 से कितना बनेगा? 32, 32 से कितना बनेगा? 64। फिर इसके आगे आप लोग काउंट करते जाइएगा जितने बनते जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा? देखो इसने क्या करा? स्पोर मदर सेल को बना लिया। देखो ये बन गई क्या? स्पोर सेल मदर सेल का नाम क्या होगा? SMC। क्या नाम होगा इसका? SMC। क्या नाम होगा इसका? SMC। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? अब जैसे ही मैंने बोला कि इसका नाम क्या होगा? SMC होगा। अब इस SMC के अंदर क्या होगा? माइटोसिस डिवीज़न होगा, सॉरी मियोटिक डिवीज़न होगा। ये रहा मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न में भी कौन सा वाला होगा? फर्स्ट वाला होगा। मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट के अंदर। अब आप लोग ध्यान रखना, मियोटिक डिवीज़न जो फर्स्ट होता है ना, इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ रह जाते हैं। ये फर्स्ट रिड्यूसिंग डिवीज़न भी कहते हैं इसको। ये हुआ, इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो रहेगा वो कैसे रहेगा? हाफ रहेगा। कौन से रहेगा? हाफ रहेगा। अब इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर रह गया वो कैसा रह गया? n इसमें आ गया, n इसके अंदर आ गया। मतलब इसने क्या करा? एक सेल को दो भागों में, मतलब इनका न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ गया, तभी तो इसको रिड्यूसिंग डिवीज़न कहते हैं। मतलब इनकी डॉटर सेल में पेरेंट्स की अपेक्षा एक जो सेट होता है क्रोमोसोम का या जीनोम होता है वो कम रह जाता है। तो अचानक से 2n से क्या हो गया? n हो गया।
हर सेल के अंदर, ये भी इस सेल के अंदर भी हो गया और इस सेल के अंदर भी हो गया। मतलब ये जो डिवीज़न हुआ है, ये माइटोसिस डिवीज़न जो होगा ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इससे क्या बनी, 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब 2 डॉटर सेल्स के अंदर वापस से एम सेकेंड होगा। एम सेकेंड का मतलब क्या होता है बताओ? एम सेकेंड का मतलब होता है मियोटिक सेकेंड। मियोटिक सेकेंड होगा तो इससे क्या बनेगी, 2 से 4 डॉटर सेल्स बन जाएगी। बन गई क्या? अब इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनमेच्योर्ड। क्या कहते हैं? अनमेच्योर्ड, है ना। इन्हीं को ही क्या कहते हैं हम, अनमेच्योर्ड पॉलन। क्या बोलते हैं? अनमेच्योर्ड पॉलन। और या फिर इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं? माइक्रो, है ना। या इनको फिर अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहेंगे या अनमेच्योर्ड पॉलन कहेंगे। बन गया क्या ये? इसी को ही हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन। तो ध्यान रखना, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास में क्या हुआ कि एक प्राइमरी सेल से, मतलब एक प्राइमरी स्पोर मदर सेल से क्या बना, अनमेच्योर्ड प्राइमरी मदर सेल, और उसी से बना स्पोर मदर सेल। तो यहाँ तक तो सबके 2n टाइप के क्रोमोसोम थे। लेकिन फिर स्पोर मदर सेल या एसएमसी से, एक एसएमसी से बताओ, एक एसएमसी से कितने बन जाएंगे? देखो, एक एसएमसी जो होगी ना, वो एक एसएमसी से तो 2 तो ये बने, और 2 से फिर ये कितने बने, 4। तो बताओ, एक एसएमसी, मतलब मैंने आपसे पूछा कि 1 एसएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बने, कि कितने माइक्रोस्पोर बने? तो 1 जो होते हैं वो 4 को बनाते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्यों कहा था, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब आप लोग मेरे कमेंट में दीजिएगा, अगर आपने ये पूरा वीडियो को अच्छी तरह से स्टडी करी है तो, ठीक है। ये पूरे वीडियो की अगर आपने स्टडी करी है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ, 1, है ना, ये 1 प्राइमरी स्पोर मदर सेल से, है ना, ये कितने, मतलब कितने जो होंगे वो माइक्रो स्पोर बनेंगे, ठीक है। ये बताना है मुझे कि 1 प्राइमरी स्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे। इसका जवाब आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगला जो स्पोर मतलब माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, अब हम स्टडी करेंगे पॉलन ग्रेन क्या होता है, पीजी क्या होता है, ठीक है।